नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। दतिया का चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए, कांग्रेस जीत गई, लेकिन अब सियासत का नया रण शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया की धन्यवाद सभा में बड़ा आरोप लगाया। कहा कि दतिया के कलेक्टर और एसपी ने मुख्यमंत्री से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का ठेका लिया था, लेकिन जनता ने प्रशासन और सत्ता दोनों को हरा दिया। लेकिन इसी कहानी का दूसरा पहलू भी है। दतिया से जीतकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह कहते हैं कि मतदान भी निष्पक्ष हुआ, मतगणना भी निष्पक्ष हुई, यानी एक ही पार्टी और दो बड़े नेता, लेकिन प्रशासन पर दोनों के बिल्कुल अलग अलग बयान। अब बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है, जब आपकी ही पार्टी का विजेता प्रशासन को क्लीन चिट दे रहा है, तो फिर जीतू पटवारी किस आधार पर कलेक्टर, एसपी और सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? ऐसे में सवाल यह है, क्या ये प्रशासन पर दबाव बनाने की राजनीति है? क्या जीत के बाद भी कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? अगर प्रशासन बीजेपी को जिताना चाहता तो कांग्रेस जीत कैसे गई? इन सब पर करेंगे चर्चा। पर रिपोर्ट देखिए आप। दतिया उपचुनाव का परिणाम आए कई दिन बीत चुके हैं। कांग्रेस ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन अब उसी जीत पर कांग्रेस के भीतर से उठे बयान ने नए विवाद की वजह बन गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया के कलेक्टर और एसपी पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की कोशिश का गंभीर आरोप लगाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के ही विजयी विधायक घनश्याम सिंह ने मतदान और मतगणना दोनों को पूरी तरह निष्पक्ष बताया और प्रशासन की कार्यप्रणाली की सराहना की है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के दो नेताओं में सच कौन बोल रहा है? सुनते हैं दोनों नेताओं के बयान। एसपी और कलेक्टर, सुन लो एसपी और कलेक्टर, तुमने कहा था, ठेका लिया था, जिता देंगे। जनता से बड़े हो क्या तुम? जनता से बड़े हो तो जिता दोगे। काउंटिंग तो नीट एंड क्लीन रही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विधानसभा मतलब चुनाव के दौरान पैसा खूब बांटा गया, शराब खूब बांटी गई, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जरूर है, ये मैं तारीफ करूंगा कि लोकल प्रशासन दबाव में नहीं आया। जीतू पटवारी के आरोपों को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बिना किसी ठोस सबूत के प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की राजनीति करती है। कांग्रेस अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान का बचाव करते हुए दावा कर रही है कि आरोप तथ्यों के आधार पर लगाए गए हैं। जो प्रत्याशी जीते हैं और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे, वो जब उनकी बात को नकार रहे हैं, तो कुल मिलाकर के प्रशासन को, शासन को, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह बदनाम करने की कोशिश करना है तो कांग्रेसियों का हमेशा एक तरह से उनका मुख्य काम उनका यही है। अब मैं भी उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ईवीएम के बारे में अब वो क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कथनियों करने में बहुत अंतर है। हालांकि ठेका हुआ था, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण वो स्थिति नहीं निर्मित हो पाई। तो जीतू पटवारी जो बात कह रहे हैं वो पुरानी बात कह रहे हैं, और घनश्याम सिंह जी कह रहे हैं जो मौके पर नहीं हो पाया, क्योंकि मौके पर कार्यकर्ताओं का इतना दबाव था, जनता का दबाव था, और जनता के दबाव के कारण कोई गलत काम नहीं हो पाया। दतिया उपचुनाव का परिणाम भले ही आ चुका हो, लेकिन सियासी जंग अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही। कांग्रेस के भीतर ही चुनाव और प्रशासन को लेकर सामने आए विरोधाभासी बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस आधार सामने आता है या विवाद केवल सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए ग्वालियर ब्यूरो से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हैं, जितेंद्र मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ में मौजूद हैं डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत स्वागत इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और जितेंद्र मिश्रा साहब, देखिए, कांग्रेस जीत गई, दतिया का चुनाव बहुत शानदार तरीके से जीती है, अच्छा खासा मार्जिन भी है। उस क्षेत्र के हिसाब से तो ठीक ठाक मार्जिन इसे कहा जाएगा, क्योंकि वहां जंग बड़ी खास होती है। और उसके बावजूद जीतू पटवारी का ये बयान, ये गुस्सा और जो आवाज है वो और तेज होती जा रही है, बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, बुलंद होती जा रही थी एसपी और कलेक्टर के लिए।
क्या लग रहा है कि वाकई यदि प्रशासन चाह लेता सरकार के लिए करना तो फिर कांग्रेस क्या चुनाव जीत पाती, क्योंकि प्रशासन सरकार के कहने पर ही चलता है? ये तो आप बता रहे हैं, हो सकता है ये सही बात हो कि नहीं, यदि जीत पाते फिर क्या आप? यदि प्रशासन सही में चाह लेता कि हमें सरकार को जिताना है या बीजेपी को जिताना है, जैसा जीतू पटवारी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस जीत पाती? देखिए, प्रशासन ने बहुत प्रयास किया था। आपको याद होगा कि एक चेतावनी हमने प्रशासन को पहले भी दी थी, चुनाव से पहले। हमने ही नहीं दी थी, भारतीय जनता पार्टी के श्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी एसपी कलेक्टर दोनों को चेतावनी दी थी। तो प्रशासनिक के लिए चेतावनी जो होती है वो इसलिए होती है संयम जी, कि आप अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाइए, जिसकी लोकतंत्र में उम्मीद की जाती है। सरकार के दबाव में आकर अगर कोई फैसला लेना पड़ता है उनको, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र का चीरहरण हो जाता है। इसको लेकर लगातार बताया गया। और आप ये बताइए, अगर प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रहे थे तो क्यों थाना प्रभारी बदलने पड़े, क्यों अधिकारी बदलने पड़े दतिया में? ये बता रहा है कि शासन और प्रशासन इनकी दृष्टि में भी ये खरे नहीं उतर रहे थे, इसलिए इनको बदला गया। वो तो चुनाव आयोग का निर्णय रहता है ना जितेंद्र जी, उस वक्त चुनाव आयोग का निर्णय था नतीजे आने तक, तो चुनाव आयोग को लगा तो बदलना है तो फिर बदले गए। चुनाव आयोग को कैसे लगता है संयम जी, आप भी समझते हैं ना कहीं वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ थे, तभी चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि नहीं लिया? आप बताइए। किसी अधिकारी को बदलना चुनाव आयोग के द्वारा ये बताता है कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए चुनाव आयोग बदलता है। और चुनाव आयोग ने बदला और इससे जीतू पटवारी की बात की पुष्टि होती है। क्या जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं इसलिए बयान निकला है? क्योंकि जीत से पहले तो समझ आता है चेतावनी दी है, जीतने के बाद तो सब कुछ सहज हो जाता है कि हाँ जीते हैं। क्योंकि अभी सवाल भी उठाया जा रहा है, विवेक नारायण शेजवलकर बोल रहे हैं कि अब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ईवीएम को लेकर तो कांग्रेस हमेशा मुखर रहती है। हाँ, देखिए, शेजवलकर जी को बता दीजिए कि हमने बीजेपुर चुनाव जीता है, हाँ, सरकारी संसाधनों के बाद जीता है, 22 मंत्रियों के चुनाव लड़ने के बाद जीता है, 66 विधायकों के उपलब्ध रहने के बाद जीता है। लेकिन इससे हमारे ईवीएम पर आरोप खत्म नहीं होते। बुधनी में 1.5 लाख वोटों की संयम की जीत, हाँ, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार कर रहे थे, वहां पर अगर 13,500 में हमने समेट दी, इससे ईवीएम पर सवाल खत्म नहीं होते। यहाँ पर आपने देखा मध्य प्रदेश के दतिया में मुख्यमंत्री की पूरी ताकत लग रही, लगातार मंत्री लगे रहे, संसाधनों का उपयोग किया, धन बल का उपयोग किया, लेकिन चुनाव में हम जीते, चाहे बीजेपुर हो, बुधनी हो या दतिया हो। लेकिन इससे ईवीएम पर जो हमने सवाल उठाए वो खत्म नहीं हो जाते हैं। चुनाव भले ही जीतेंगे लेकिन ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठते रहेंगे संयम जी लगातार, क्योंकि ये सवाल हमने नहीं उठाए, ये सवाल एल के आडवाणी ने उठाए थे, ये सवाल पीवी नरसिम्हा ने उठाए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े थे। मैं एक सवाल यहां पर लूंगा दुर्गेश शेषवानी जी। सबसे पहले तो दतिया पर ही लौटेंगे और दतिया के विधानसभा चुनाव के बाद जहां बहुत मेहनत बीजेपी ने की है, जीत नहीं मिल पाई, लेकिन आरोप अभी भी लग रहे हैं। क्या एसपी और कलेक्टर को ठेके दिए जाते हैं क्या जीतने के लिए? क्योंकि जीतू पटवारी सीधे आरोप लगा रहे हैं, जीत गई है कांग्रेस, उसके बाद भी आरोप हैं, तो फिर निराधार कैसे? कुछ तो कारण होगा किसी न किसी वजह से। हम ये कह सकते हैं कि जीतने के पहले आरोप लगाते हैं, जीतने के बाद आरोप नहीं लगते हैं, तो चलिए सब कुछ सहज हो गया, वो चुनावी आरोप थे कह सकते थे हम। अब चुनाव जीतने के बाद भी आरोप लग रहे हैं, मतलब क्या ठेके होते हैं क्या? देखिए संयम जी, कांग्रेस आरोप आलोचनाओं वाला दल है और ये उनका मूल चरित्र है, आरोप लगाना, आलोचना करना, और वही करते दिख रहे हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के शासन में ये ठेकेओं की परंपरा रही है। हम तो निष्पक्ष चुनाव, जो चुनाव आयोग ने कराया, निष्पक्ष चुनाव कराया, हार जीत परिणाम में कोशिश करना हमारा काम है। हमने पूरे दम से, जिस तरह से जितेंद्र जी बता रहे हैं आपको कि भाजपा पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दमदारी से लड़ते हैं, और हमने यह चुनाव भी दमदारी से लड़े। पूर्व में यह सीट कांग्रेस की थी और अभी भी वो कांग्रेस की रही, तो इसमें क्या जीतू पटवारी और क्या कांग्रेस का नेचर और कांग्रेस का क्या ऐसा जादू चल गया, ये
अपने मुंह मियां मिट्टू बन के अपने आप खुशफहमी पाले, तो इनको पालने दीजिए। हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाला दल है। हार हमें समीक्षा कराती है, और जब हम जीतते हैं तो हमें दायित्व का बोध कराती है। जीत में, हर जीत के बाद हम अपने दायित्वों का बोध करते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है, जो इनके पूर्व एमएलए थे जो गबन के मामले में चले गए, जिन्होंने हेराफेरी की, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए, वो निश्चित रूप से उन्होंने 2.5 साल में शक्ल दिखाने का काम नहीं किया। इसके विपरीत हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। हम सतत जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने वाला दल है। और हम निश्चित रूप से हमेशा, हम हार जीत हम उसको नहीं मानते। अगर हम हारे भी हैं तो भी हम जनता के हित के काम करते रहेंगे। और आप देखेंगे जो विकास हमने पूर्व में किया है वो पूरी देश जान रहा है, प्रदेश जान रहा है, और वहां के दतिया के लोग भी जान रहे हैं। फिर चाहे एयरपोर्ट की बनाने की बात हो, फिर चाहे लेकिन वो बातें समझ नहीं पाई जनता, मुझे लगता है मेडिकल बहुत कुछ किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए दुर्गेश जी। इस बार चुनाव में एक मौका था, मध्य चुनाव में, उपचुनाव के अंदर मौका था, लेकिन वो समझा नहीं पाया। मेहनत बहुत की आपने, मंत्रियों की फौज लगाई गई, इसे भी नकार नहीं सकते। विधायक बहुत सारे थे, कार्यकर्ताओं कितने सारे को हमने देखा है, लेकिन फिर भी जनता को आप समझा नहीं पाए प्रदेश में सरकार में होने के बावजूद। देखिए संयम जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, और हम जनता के बीच में गए, पूरी दमखम से गए। हम पार्षद से लेकर, मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट तक का चुनाव पूरी दम से लड़ते हैं, और यह चुनाव भी हमने पूरी दमदारी से लड़ा। हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता वहां लगा रहा। हम जनता अगर किसी चीज को जो निर्णय देती है उसको हम शिरोधार्य करते हैं। हमने इस निर्णय को भी शिरोधार्य किया, और निश्चित रूप से हम अपना काम करेंगे। जरूर जरूर। जितेंद्र मिश्रा जी, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है और शुरुआत जो मैं इस वक्त करूंगा, क्योंकि शुरुआत में लेता सवाल, लेकिन मुझे लग रहा था कि पहले तो मैं ये जान लूं कि जीतू पटवारी को कैसे पता है कि ठेके बंट रहे हैं। और अब मेरा जो सवाल है कि जीतू पटवारी और घनश्याम सिंह के बयानों में विरोधाभास है। जीतू पटवारी सीधा आरोप लगा रहे हैं, घनश्याम सिंह जो बयान दे रहे हैं कि लोकल प्रशासन का सहयोग रहा है निष्पक्ष कराने में। ये हमने आपको सुनाया शुरुआत में। तो दो नेताओं के बयानों में विरोधाभास भी एक महत्वपूर्ण चीज है, ये कैसे? देखिए संयम जी, 2-3 चीजें हैं। जैसे अभी आपने कहा कि किस तरीके से, अब घनश्याम सिंह तो लोकल के, तो वो बेहतर जानते हैं कि कितना सहयोग मिल पाया, कितना निष्पक्ष हो पाया है। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं। ठेके जैसी बात अभी आपने कहा मुझसे कि अधिकारी के ठेके देते हैं। आपने चंडीगढ़ में देखा किस तरीके से ठेका लिया था एक अधिकारी ने, आपके स्क्रीन पर हमने देखा। ऐसे अनेकों निर्वाचन आयोग में अधिकारी हैं जो ठेके लेते हैं। देखिए, अब तो मैं नहीं कह रहा हूं, चंडीगढ़ में तो आपने खुद आंखों से देख लिया, चुनाव निरस्त करना पड़ा। इस तरीके के ठेके ले लेते हैं ये अधिकारी, इसलिए हमको ये कहना पड़ा कि ये ठेका प्रथा बंद करना पड़ेगी, क्योंकि जनता का दबाव था। दतिया के अंदर जनता सड़क पर थी, आपने देखा। और दूसरी चीज जो आपने कहा कि घनश्याम सिंह जी का बयान आया, हाँ, निश्चित तौर पर घनश्याम सिंह जी ने जो बात कही है वो जीतू पटवारी जी के बयान के बाद आई है। उन्होंने ये बात स्वीकारी कि चूंकि जनता का दबाव था, कांग्रेस मुस्तैदी से खड़ी थी, हर एक गलती को पकड़ने के लिए तैयार खड़े थे, इसलिए अधिकारी निष्पक्ष होकर काम करते रहे। और यही हमने बीजेपुर में किया। भारतीय जनता पार्टी ने, संयम जी आपको याद होगा, इस तरीके से गोलीबारी तक कराई, और प्रशासन ने आते क्या बोलते हैं, गुमनाम लोगों के नाम मुकदमा दर्ज किया। जब हमने कहा कि गोलीबारी में बंटी रावत शामिल था, तो इस तरह की चौकसी रखना पड़ेगी। चलिए जरूर। ये विरोधाभास के जो कारण आप समझा रहे हैं वो और समझूंगा डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे साहब से। भूपेंद्र जी, ये देखिए, इस वक्त बयानों में फर्क जरूर है। जीतू पटवारी जो बयान दे रहे हैं और घनश्याम सिंह जो बयान दे रहे हैं कि लोकल प्रशासन का सहयोग था, तो ठीक है, चलिए दतिया में मिला होगा। कांग्रेस की बहुत सारे कार्यकर्ताओं की फौज वहां लगी होगी, इस कारण प्रशासन वो नहीं कर पाया जो जीतू पटवारी बयान दे रहे हैं। जीतू पटवारी का जो आरोप है वो सदा हुआ है कि महत्वपूर्ण सभी जगह देखने को ये मिलता है। क्या ठेका प्रथा होती है क्या? देखिए संयम जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए संयम जी, लोकतंत्र चुनाव केवल जीत हार का विषय नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाएं, उनकी विश्वसनीयता का भी प्रश्न होता है जी। इसलिए किसी भी कलेक्टर या एसपी या निर्वाचन प्रक्रिया में कोई भी कर्मचारी हो, गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो उनके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य भी होने चाहिए, मेरा ये मानना है।
दतिया का चुनाव कांग्रेस ने जीत लिया, ये सबको पता चल गया, और वो चुनाव प्रक्रिया के कारण हुआ, चुनाव आयोग के कारण हुआ, प्रशासनिक मशीनरी के द्वारा हुआ। यदि विजयी उम्मीदवार स्वयं ये कह रहे हैं कि मतदान, मतलब घनश्याम जी खुद ये बोला है उन्होंने कि मतदान निष्पक्ष हुआ, मतगणना निष्पक्ष हुई, प्रशासन पूरी ईमानदारी के साथ काम किया, और बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था के विश्वास को मजबूत करता है। उनका बयान ये है कि मतलब कि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुन के आए और ये लोकतांत्रिक संस्थाओं, जो संस्थाएं हैं उनको मजबूत करता है। लेकिन दूसरी ओर जब उनके अध्यक्ष जीतू पटवारी जी चुनाव के प्रशासनिक पक्षपात का हुआ है, लोकतंत्र, संवैधानिक, कानूनी रास्ते और निर्वाचन आयोग के समक्ष तथ्य रखने चाहिए, प्रमाण देना चाहिए और जांच की मांग भी करनी चाहिए उनको। और केवल राजनीतिक मंच पर आरोप लगाने से भी ये नहीं हो जाता है कि संस्थाओं की साख पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उन पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये एक बात है कि अगर इस तरह के आरोप है उसकी साक्ष्य होने चाहिए, उनके जांच का अनुरोध भी करना चाहिए, और निश्चित रूप से उसकी निष्पक्षता बरकरार रखना सारे लोगों का दायित्व है। सरकार के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जो संस्थाएं हैं और संवैधानिक रूप से उनका संरक्षण होना चाहिए, ये बिल्कुल बात है। लेकिन अब तो चुनाव समाप्त भी हो चुका है, जनता अपना जनादेश भी दे चुकी है, और राजनीतिक दलों का दायित्व है जो उनके फैसले का सम्मान करें, कोई भी हो, क्योंकि जो प्रक्रिया हुई है उसमें एक मिशनरी काम करती है, लोकतंत्र संस्थाओं के लोग कर्मचारी काम करते हैं, और विकास के मुद्दों को अब आगे लेकर बात करनी चाहिए निश्चित रूप से नेताओं को। और किसी भी अधिकारी ने वास्तव में नियम का अगर कोई उल्लंघन किया है, घनश्याम सिंह और कह रहे हैं, कुंवर घनश्याम सिंह को एक बयान है उनका, वो ये भी है कि पैसा बहुत बांटा गया है क्षेत्र के अंदर, फिर भी कार्यकर्ताओं की सक्रियता। यदि हम जीतू पटवारी और घनश्याम सिंह के बयानों में एकजुटता देखें तो वो एक ही लाइन है कि कार्यकर्ता बहुत सक्रिय थे, इसलिए प्रशासन वो खेल नहीं कर पाया जो होना चाहिए था। क्या इस बात में भी कोई सच्चाई? देखिए, ये तो स्वाभाविक है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, ये बीजेपी के व्यक्ति भी कह रहे हैं और कांग्रेस के, ये तो सर्वनाथ निहित है। जो जनता होती है वो चाहे प्रशासनिक एक्टिविटीज हो, चाहे राजनीतिक एक्टिविटीज, किसी को भी बनाने और उखाड़ने में उसमें क्षमता होती है, क्योंकि लोकतंत्र यही है, लोगों का तंत्र है, वो मतदाता के रूप में और चाहे किसी के विरोध में या धरना या जो हमारी संवैधानिक अधिकार है उनके तहत, कानूनी अधिकार हैं या हमारे जो जिस तरह से धरना प्रदर्शन, इस तरह के हमारे जो अधिकार हैं उनके द्वारा परिवर्तन लाया जाता है, और हमने समय समय पर देखा है। तो ये जो जिस तरह से ये अब आरोप, मेरा ये मानना है कि ये जनता का दबाव तो निश्चित रूप से सब पे होता है, ये तो बिल्कुल बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे राजनेता हो, और सबको ये है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि 5 साल के बाद उसी युद्ध में फिर से उसमें आना पड़ता है। तो ये है ही नहीं कि ये राजकीय प्रक्रिया है कि एक बार चुन जाए तो हमेशा चुन जाएंगे, तो ये सारी चीजें है नहीं। तो इसलिए जवाब देना है, अपनी अकाउंटेबिलिटी भी जिम्मेदारी भी करना है। लेकिन अगर इस तरह से कुछ अधिकारी अगर इस तरह से नियम का उल्लंघन करते हैं और या अपने दायित्वों को किसी एक वॉइस हैं, तो इसके प्रति साक्ष्य देके इनकी जांच होनी चाहिए और ऐसे अधिकारियों को दंडित भी होना चाहिए। ये बिल्कुल राजनेताओं की भी जिम्मेदारी बनती है और जनता की भी जिम्मेदारी बनती है। ये राजनीतिक बयानबाजी ना सिर्फ रह जाए कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए। दुर्गेश जी, इस वक्त लग रहा है कि जो बयान दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा, उसको लेकर क्या आप कभी जांच भी होगी या किस मामले में जांच हो सकती है? कलेक्टर और एसपी सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं, साठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या बीजेपी इसको लेकर कोई स्टैंड लेती है? क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी, कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया जा रहा था, आप ये समझते हैं? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही दुर्गेश जी, मुझे लगता है माइक म्यूट है शायद आपका। नहीं, देखिए जीतू पटवारी जी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते हुए ये सब बातें करते रहते हैं। अभी जैसा वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस हमेशा ही इस तरह के बयानों से हमेशा भागे करके बात करने का काम करती। अगर कोई इनके पास साक्ष्य होते, जैसा पत्रकार साथी ने कहा कि इनके पास कोई साक्ष्य होते, कोई एविडेंस होता, कहीं कोई प्रूफ होता,
कहीं कोई इस चीज को ये वो कर प्रमाणित कर पाते तो वो करना चाहिए। मुंह की जमा करती तो जितेंद्र जी से लेकर राहुल गांधी तक सब मुंह की जमा करती करने वाला दल है कांग्रेस, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अब एक तरफ जो कैंडिडेट है वो क्लीन चिट दे रहा है, उन्होंने कहा कि निष्पक्षता से सब चीजें हुई हैं और सब चीजें हुई हैं, चुनाव आयोग ने बखूबी अपना काम किया है। अब जो कैंडिडेट की आप बात मानोगे या इनके अध्यक्ष जी की मानोगे? जनता भली बाती जो जनमत दिया उन्होंने, लोकतंत्र में जनता से बढ़कर तो कोई चीज नहीं, और जनता ने जो जनमत दिया हमने दुर्गेश जी, उसको क्या ये स्वीकार जीत करके- का श्रेय कांग्रेस को देंगे आप कि हाँ कांग्रेस की मेहनत थी, या फिर बीजेपी की अंतर्कलह जो कांग्रेस जीत गई? देखिए, ये जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। हो सकता है कि हम अपनी बात कहीं पे पूरी तरह से हम अपनी बात को रखने में कहीं कामयाब नहीं हुए होंगे, तब जनता ने जनार्दन ने जो जनादेश दिया हम उसको सर्वोपरि करते हैं। हम तो हमेशा से ही लोकतंत्र में इस चीज को लेकर बढ़ते हैं। जनता सर्वोपरि है और जनता ने जो दिया हमने उसको सर माथे दिया। हम उसके बाद भी जनता के दतिया के विकास को अवरुद्ध नहीं होने देंगे। इनके बली विधायक नहीं पहुंचे, इनके बली पूर्व विधायक नहीं पहुंचे, पर हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है, हम जनता के बीच में सतत रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी, बहुत लोगों ने मेहनत की थी आपके यहाँ से जनता को बात समझाने की, भले ही नहीं समझा पाए। जितेंद्र जी, ये बयान क्या हम समझे सिर्फ कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए था? जीत के बाद जो जश्न है में क्या जीतू पटवारी ज्यादा बोल गए, आपको ये नहीं लगता है? मैंने आपको स्पष्ट कर दिया संयम हाँ। जी कि अगर इस तरीके के बयान और नहीं, चेतावनी लेकिन उस नहीं दी दतिया में शायद इस बयान के मायने नहीं है। प्रदेश में हो सकते हैं, अलग अलग सीटों पर ऐसा होता हो, लेकिन दतिया में शायद इसके मायने ना हो, क्योंकि प्रत्याशी क्रॉस भी कर रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं कि नहीं, प्रशासन का सहयोग था। नियम जी, मेरे एक सवाल का जवाब ले लीजिए दुर्गेश जी से हाँ, कि अगर वहां पर मशीनरी सही काम कर रही थी तो अधिकारियों को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, मुझे ये बताइए। दतिया में कुछ लोचा तो हो रहा था। ये सही बात है जो सुल्लेरे जी ने कहा कि जनता अलर्ट थी, जनता जागरूक थी, कांग्रेस का कार्यकर्ता मैदान पर डटा था। अब दुर्गेश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में डटा था, तो फिर ये नोटिस क्यों दिए जा रहे हैं और क्यों भंग किए जा रहे हैं? इसका मतलब या तो दुर्गेश जी सही बोल रहे हैं और या हेमंत खंडेलवाल ने जो नोटिस दिया वो सही है। देखिए, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान से बाहर हो चुका था, इसलिए ज्यादातर स्थिति बनी। कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ डटा था, एक चीज। दूसरी चीज, अब नरोत्तम मिश्रा का जिक्र ना हो इस डिबेट में और दतिया चुनाव में, तो मुझे लगता है ये विमर्श जो है ये नाकाफी होगा। नरोत्तम मिश्रा जी पर ये आरोप लगाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि उनका सर्वे में हारने वाले लोगों में नाम आया है। आपने आता हूं दुर्गेश जी, आप सुनिए मेरी बात। बांकीपुर बिहार में आपने कैंडिडेट दिया, सर्वे में हारने वालों की सूची में आया, आपने उस कैंडिडेट को बदल दिया। इसका मतलब जो सर्वे आ रहा था वो नरोत्तम मिश्रा के चेहरे को नहीं बता रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हारने वालों में गिन रहा था। सो भारतीय जनता पार्टी ये करती रही संयम जी की धूल चेहरे पे लगी थी, आईना साफ करती रही। चलिए, बिल्कुल दुर्गेश जी। देखिए, हम आपकी तरह नहीं है और कांग्रेस की तरह नहीं है कि हम धूल चेहरे पे हो और आईना साफ करते रहे। हम आईना ही साफ करेंगे, चेहरा ही साफ करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो नोटिस देने का काम किया है संगठन में, आपने क्यों अपने विधायक को निष्कासित किया? ये संगठन के काम होते हैं और वो करते हैं। और माननीय नरोत्तम मिश्रा जी वरिष्ठ नेता है, किसी कार्यकर्ता का कोई आरोप नहीं है उनके ऊपर। वो आदर्श एक नेता रहे हैं अपने हमारे, और निश्चित रूप से वो उनको जब पार्टी जैसी जवाबदारी देती है वो उसको करते हैं और हमेशा निभाने का काम करते हैं। तय होना बाकी है कि आखिर भीतरघात किसने किया था बीजेपी के अंदर, क्योंकि भीतरघात दो चीजें इसमें इस चुनाव में समानांतर देखने मिली। संयम जी, मैंने आपको कहा कि हम हार से सबक लेते हैं और समीक्षा नहीं, आशुतोष तिवारी खुद आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात हुआ है, तो उसको लेकर मैं सवाल पूछ रहा था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2 प्रभारी घोषित किए वहां के लिए, आदरणीय रणदीवे जी, और उनको वहां भेजा गया। जो भी रिजल्ट आएंगे वो मीडिया के सामने ऊपर कार्रवाई होती है उसका जरूर इंतजार है। लेकिन इस चुनाव में 2 चीजें समानांतर थी। भूपेंद्र जी, अंतिम जो मैं जवाब चाहूंगा आपसे कि भीतरघात के आरोप दोनों पार्टियों में लगे कि इनके अंदर भीतरघात हो रहा है। एक तरफ देखिए कार्रवाई हो गई
और एक तरफ और जो एक्शन हुआ है वो भी हमें देखने को मिला है। अब मैं अंतिम जवाब चाहता हूं, क्या ये वाकई दोनों पार्टियां भीतरघात से जूझ रही थी दतिया चुनाव के अंदर? देखिए, कांग्रेस तो हमेशा इस तरह से समस्याओं से घिरी रही और हमेशा उस तरह से फेस करती रही। हाँ। लेकिन इस चुनाव में 291 बूथ थे, 1,71,000 वोट पड़े, जो 71% वोट थे। पिछली बार के 80% वोट से 9% कम वोट था। अब समीक्षा ये है कि 68% महिलाओं का वोट पड़ा और 74% पुरुष का महिलाओं का वोट पड़ा। जो 2018 के चुनाव में जो महिलाओं के लिए जो स्कीम लागू की गई, जिस तरह से लाडली बहना योजना, क्या वो वोट बीजेपी को मिला? हाँ। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है कि अब समीक्षा तो होगी, लेकिन कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से अपने डैमेज कंट्रोल करते हुए चुनाव लड़ी। 291 बूथ जीतू पटवारी गए और निश्चित रूप से एक नए उम्मीदवार थे आशुतोष जी, और वहां पे नरोत्तम जी पुराने 3 बार के चुने हुए विधायक थे। उन्होंने विकास के कई काम कराए। तो जनता की भी एक वो थी जिसके कारण एक प्रभाव पड़ा। एक वोटर साइलेंट बना रहा, साथ में चलता रहा, लेकिन वोट उन्होंने कांग्रेस को दिया। तो ये एक प्रभाव है। लेकिन दोनों पार्टियों को आगे जो चुनाव है 27 जो आज चुनाव आएंगे आपके 28 में विधानसभा, हाँ। उसके लिए अगर कांग्रेस अपनी इस यूनिटी को अच्छी तरह से फेस करती है तो अच्छा चुनाव होगा लोकतंत्र के लिए। एक उदाहरण जरूर है, क्या कुछ सबक इस चुनाव में लिया, उससे सीखने मिलेगा आने वाले समय में दोनों ही पार्टियों को। खैर, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस वक्त दुर्गेश जी आपका, जितेंद्र जी आपका ही बहुत धन्यवाद और भूपेंद्र जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही कि जब कांग्रेस के ही विजयी विधायक चुनाव को निष्पक्ष बता रहे हैं तो फिर जीतू पटवारी के आरोपों का आधार क्या है? ये सिर्फ सियासत है या फिर आरोपों के पीछे कोई ठोस तथ्य भी है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।